हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे एनएफसी मार्केट और थोड़ा सा ट्रैफिक है रास्ते में। तो गाइस, यहाँ से एनएफसी की मार्केट शुरू हो चुकी है। तो गाइस, यहाँ से एनएफसी की मार्केट शुरू होती है। मैंने एंट्री कर ली है। साइज़ वगैरह पता है ना तेरे? शर्ट का तो जो ब्रांडेड शर्ट है वो 39 है और वैसे लोकल में 40। शॉप से देख फॉर्मल पैंट और शर्ट देखनी थी तो मैं वही मार्केट लेके आई थी। ये ले देख ले दोनों में से कोई, ग्रीन और ब्लू देख ले। या तो समझ आ रहा है, या तो एक डार्क ले ले, एक लाइट ले ले। हाँ, एक ये और इन दोनों में से कोई कलर में भी है ऐसे। क्रीम से अच्छा ये लग रहा है, थोड़ा सा ये फॉर्मल में लग रहा है, थोड़ा ग्रे में ये फॉर्मल पैंट के ऊपर। तो गाइस, शर्ट लेने के बाद अब हम यहाँ पे पैंट देख रहे हैं फॉर्मल पैंट। लाइक 700 की, बाकी कोई भी ले 600। हो जाती है एक हफ्ता ना शायद। हाँ, एक हफ्ते में ये सही है। दो ठंडी गर्मी बनता है। तो यहाँ पर हम एक्सचेंज के लिए पूछ रहे थे कि कितने दिन में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर दिल्ली में एनएफसी में ये रेस्टोरेंट फेमस है एल्बेक का, तो सुना होगा आप सबने। तो यहाँ पे हमेशा ही भीड़ रहती है। पैसे भेज रहा हूँ तो वहीं से ले ले अपना। और क्या। तो गाइज़, ये पूरी मार्केट, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। कपड़े मतलब फुटवेयर सब मिल जाता है यहाँ पे। खाने पीने के लिए आइटम। चल बाहर। तो गाइस, यहाँ पे सिर्फ शर्ट और पैंट चूज़ करवानी थी तो वो ले ली थी और काफ़ी सही प्राइस में मिल जाती है यहाँ पे, कम प्राइस में, अच्छी क्वालिटी का। कौन? लड़कों के लिए क्या भंडारा बट रहा है भाई। तो गाइज़, इसके बाद हम निकल पड़े थे एक ज्वेलरी शॉप पे, क्योंकि कुछ देखना था चूज़ करवाने के लिए। और यहाँ पे मेरे पड़ोस में ये पायल देख रही थी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना पायल का। नहीं वो इस तरह की पायल मैंने पहली बार देखी है, सुंदर लग रही थी काफ़ी। और एक जो मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने उसे ऐसे ओपन करके देख लिया। ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी थी पायल। तो गाइज़, उसके बाद हमें लग गई थी, मतलब भूख लग गई थी दोनों को, तो हमने थोड़ा थोड़ा खाया। ये डोसा है और एक ये उत्पम है। 50 रुपये प्लेट था। ये अच्छा था, टेस्टी था। और बस उसके बाद मैं घर की तरफ निकल पड़ी थी। और ये है रास्ते में ओखला मंडी, जहाँ पे बहुत सस्ती सस्ती सब्जियाँ और फल वगैरह मिलते हैं। तो गाइज़, इस वक्त मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ़ है और अभी मैं जल्दीबाजी में घर से निकल गई थी, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता पाई निकलने से पहले। अभी मैं घर पहुंचती हूँ और फिर आपको मैं बताती हूँ कि कितना बुरा होते होते बचा आज मेरे साथ। और यहाँ पे देखिए स्नोवी मेरे कपड़ों पे बैठा हुआ है। और ये कपड़े मैंने क्यों फैलाए हैं, क्योंकि मैं अपनी बहुत चीज़ बड़ी शिद्दत से कुछ ढूंढ रही थी, बहुत परेशान हो के, तो मुझे कहीं मिल नहीं रही थी। तो इसलिए मैंने अपने सारे कपड़े, मतलब एक एक कपड़ा छांट के मैंने देखा कहीं है तो नहीं करके। अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या चीज़ थी। पहले मैं स्नोवी को खाना देती हूँ। गाइस, स्नोवी यहाँ पे अपना खाना ख़त्म कर चुका है और ये बहुत अच्छे से खाना खाता है मेरी तरह। पूरा बर्तन अच्छे से साफ़ करके प्रॉपर इंडियन तरीके से खाता है। स्नोवी खाने के टाइम पे इसका ध्यान सिर्फ खाने पे रहता है और इधर उधर देखता भी नहीं है। और पूरा खाना ख़त्म करने के बाद ही देखो कर दी ना साफ़ एकदम। अभी थोड़ी देर बाद आएगा, इसको फिर से साफ़ करेगा। ये पूरा एक दाना भी नहीं रहेगा। अभी टॉयलेट करने गया हुआ है बाथरूम में। खाते खाते टॉयलेट आ गई स्नोवी को। ये देखो मुंह में इसके लगा हुआ है स्नोवी। ऐसे देखिए, ऊपर क्या तो ये साफ़ कर लेता है, नीचे का नहीं साफ़ कर पाता। नीचे इसकी लगा हुआ है दाढ़ी में।
स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज मेरा ना सुबह तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, बहुत ज़्यादा। मूड क्या ख़राब था, मतलब मेरी रो रो के ना हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरी ना सबसे प्यारी चीज़ जो मेरे दिल के सबसे करीब थी ना, वो चीज़ कुछ मेरा गुम हो गया था। तो लास्ट टाइम जब मैं कहीं घूमने गई थी तो मुझे लगा शायद मैंने कहीं जेब से नीचे तो नहीं गिरा दी रास्ते में। तो मेरे पास गोल्ड में ना सिर्फ एक चीज़ है, एक पेंडेंट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी लाइफ का पहला पेंडेंट है, वो छोटा सा ही है। मतलब गोल्ड का मेरे पास और कुछ भी आइटम नहीं है, बस इकलौता वही है, क्योंकि मुझे गोल्ड पसंद नहीं है। हाँ, मुझे नहीं है पसंद गोल्ड। तो लेकिन वो मेरी लाइफ का पहला गोल्ड था, मतलब छोटा सा पेंडेंट, तो वो मेरे दिल के ना बहुत करीब था। अगर वो गोल्ड का नहीं भी होता, नकली भी होता ना, 10-20 रुपये का भी होता, तो भी मैं सदमे में चली जाती। मतलब मेरी ना हालत बहुत ख़राब हो गई थी मेरे को। मतलब मैं सुबह ना कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो मैं लगभग 4-5 दिन पहले घूमने गई थी सुंदर नर्सरी। तो मैं उस टाइम वो मेरी जेब में था, मैंने पहना हुआ था, लेकिन वीडियो बनाने के लिए ना मैंने उतार दिया था, तो मैंने जेब में रख दिया था जैकेट की। तो उस दिन के बाद से मैं 4-5 दिन बाद आज घूमने निकल रही थी, मतलब कुछ लेने के लिए निकल रही थी किसी के साथ, किसी को कुछ सामान दिलवाने के लिए। तो मैं निकली और जैसे ही मैंने जैकेट में हाथ डाला, मैंने कहा पेंडेंट नहीं है। मेरी हालत ख़राब हो गई कसम से। मैंने जो मैं पूरी रेडी हो रही थी, बस मुझे लॉक लगा के निकलना था। मैंने उतारी जैकेट और मैं मतलब सब कुछ कपड़े वपड़े मैंने सब, मंदिर का ड्रॉर, मतलब जितनी भी जगह होती है मैंने सब देख लिया, क्योंकि इतना बड़ा रूम तो है नहीं और इतनी जगह भी नहीं है, खुला खुला ही है। तो मैंने पूरा देख लिया, मुझे कहीं मिला ही नहीं। और मेरी ना रो रो के हालत ख़राब हो गई कसम से। मैं तो सदमे में चली गई बहुत बुरी तरह। मुझे मतलब मैंने जैकेट में भी काफ़ी बार हाथ डाल के देखा, मुझे नहीं मिली। तो फिर जिसके साथ मुझे जाना था सामान लेने के लिए, तो मैंने उनको फ़ोन करके ना मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, अब क्या कर सकते हैं, आज अब बाद में ढूंढ लेना जो भी है। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने मतलब संभाला। मैं मतलब बड़ी मतलब मरे मरे मन से मैं गई, सच बता रही हूँ, बाहर। मेरा बिल्कुल मन नहीं था और इस वजह से मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया कुछ खास अच्छे से। मतलब मैं जिस मार्केट में गई थी मैं अच्छे से व्लॉग भी नहीं बना पाई इस वजह से। और मैं निकली और फिर मेरा पूरे दिन वही घूम, मेरी आंखों के सामने उसी की फ़ोटो आ रही थी बार बार। मैं बहुत ज़्यादा सदमे में जैसे चली गई थी। और फिर जब मैं घर आई ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया फिर से अकेले में। मैंने कहा हे भगवान, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। कहते हैं ना गोल्ड का खोना अच्छा नहीं होता है, अशुभ होता है। तो मैं वही सोच रही थी, भगवान ऐसा क्या हो गया मुझसे गलत, जो मतलब, क्योंकि मेरा ना आज तक कसम से ऊपर वाले की कृपा से कभी मेरे साथ ऐसा इतना गलत नहीं हुआ है कि मतलब ये पैसे वैसे का जो भी है इतना नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरे को वही लगा हुआ था, मैंने कहा भगवान ऐसे क्या, मतलब एक तो वैसे ही मेरी 7:30 भी चल रही है, तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर जब मैं घर में आई ना, मैं ऑलरेडी अपनी जैकेट को ना 10-15 बार देख चुकी थी अच्छे से हाथ डाल डाल के, क्योंकि मेरी दोनों जेब फटी हुई है, लेकिन उसमें से नीचे गिरने वाला नहीं है कुछ भी। तो फटी है जेब, लेकिन उसमें से गिरता कुछ भी नहीं है, हल्की सी फटी हुई है। तो मैंने उस जैकेट को ना हाथ डाल के मैंने अच्छे से फिर दोबारा से देखा, तो जो कलाई होती है ना हमारी, जो जैकेट की कलाई होती है, मैंने ऐसे पूरा हाथ डाला अंदर तक, अंदर से जो फटा हुआ पार्ट था पूरा, जिसमें मेरे फाइबर वगैरह पूरा हाथ में लग रहा था मेरे, तो मेरे को वो मिल गई। और मैं कसम से रोते रोते ना हंस पड़ी। मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि सोना खोना अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। और गोल्ड के नाम पे मेरे पास सिर्फ एक वही पेंडेंट पड़ा हुआ था जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था। उसके अलावा मेरे पास गोल्ड का दूसरा आइटम है भी नहीं, और फिर बात गोल्ड की भी नहीं है, वो मेरे दिल के बहुत करीब था। अगर वो चीज़ 10 रुपये की भी होती तो भी मैं उतना ही बुरा लगता। मेरी पता है सुबह से रो रो के ना हालत ख़राब हो गई थी, और मैं पता है मेरा मन ही नहीं लग रहा था। मेरे आंखों के सामने उसी की फ़ोटो आ रही थी बार बार, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे कितना बुरा लग रहा था, रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि मतलब ऐसा कौन सा मुझसे क्या गलती हो गई, क्या हो गया जो भगवान, मतलब। तो मैं ना कल जाने वाली थी दोबारा से देखने के लिए, हालांकि 4-5 दिन बाद मैं, क्योंकि मैं ना उस दिन के बाद आज ही गई हूँ बाहर, तो फिर 4-5 दिन में तो मतलब ही नहीं है कि वो चीज़ मुझे मिल जाएगी कहीं गिरी हुई होगी तो। क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में, इतनी भीड़ भाड़ जैसी जगह में तो मतलब ही नहीं है वापस मिल जाए कुछ। मतलब कुछ ही देर पहले अगर वही चीज़ तुम्हारी खो गई है तो वापस नहीं मिलेगी। तो मेरे को तो फिर भी 4-5 दिन हो गए थे आज इसीलिए। लेकिन गाइस, जब मैंने बड़े सच्चे दिल से भगवान से मैंने कहा भगवान प्लीज़ मेरी चीज़ वापस मिल जाए, मैं नहीं रह पा रही, मेरी ना आत्मा तड़प रही है। मतलब बहुत मेरे को घबराहट हो रही थी, बहुत रोना आ रहा था। तो मुझे जब वापस मिली ना, कसम से मैं रोते रोते हंसने लग गई भगवान के सामने, मंदिर के सामने। और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं क्या बताऊँ। तो फाइनली मुझे मेरी चीज़ मिल गई गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस ये बताना था। आज सुबह मेरा दिन रोते रोते निकला, सुबह से शाम तक, लेकिन रात को भगवान ने मुझे सुकून की नींद सोने के लिए मुझे मेरी चीज़ वापस कर दी। तो मैंने पता है सुबह से जैकेट को ना 15-20 बार देखा था, मुझे नहीं मिली। जब मैं रात को बड़ी बुरी तरह रोने लग गई, बहुत बुरी तरह, और मैं भगवान के सामने, मंदिर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, भगवान मिल जाए, कहाँ चला गया। और जैसे मैंने जैकेट में हाथ डाला, मुझे
उस टाइम तो एक ही बार में हाथ डालने में मिल गया, और जब सुबह से इतना झाड़ा उसको, मतलब मैं तो उसको जैकेट को फाड़ने भी जा रही थी कि मैं, क्योंकि उसके अलावा मैं कहीं और रखा ही नहीं था तो मैं कहाँ देखती। लेकिन मन की तसल्ली के लिए मेरे पास 2 ही कपड़ों के बैग थे, मैंने सारे बैग एकदम कपड़े फैला दिए सारे। लेकिन तो मैं समेट लूँगी, कोई बात नहीं, मेरी चीज़ मिल गई, मुझे उस बात की ज़्यादा खुशी है। गाइस कसम से ये लापरवाही मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। हमेशा या तो गले में पहन के रखूँगी या तो फिर कहीं संभाल के रख के जाऊँगी मैं। लेकिन ऐसे बाहर पॉकेट वॉकेट में मैं ना हमेशा ना जीन्स पहन के जाती हूँ, लेकिन इस बार क्या है, मैं लेगी कुर्ता पहन के गई थी। तो जैकेट की जेब में मुझे लगा शायद, क्योंकि एक ही फ़ोन में मेरा पैसे भी रखे थे, फ़ोन भी रखा था, क्लचर भी रखा था, तो मैं सोच रही थी रास्ते में ही गिर गया होगा पक्का। तो मेरे को इस चीज़ का बड़ा वो लग रहा था कसम से। लेकिन गाइस मैं चैन की सुकून की नींद सो पाऊँगी, क्योंकि मुझे मेरी चीज़ मिल गई कसम से। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद कि ये अशुभ नहीं हुआ मेरे साथ, मुझे मेरी चीज़ वापस मिल गई। तो आज मैंने एक बहुत बड़ा सबक भी सीख लिया लापरवाही का, मतलब मेरी लापरवाही की वजह से मैं अपनी सबसे दिल की करीब चीज़ खो देती। तो बस आज का दिन मेरा ऐसे ही निकला गाइस। मैं ढंग से वीडियो भी नहीं बना पाई, लेकिन जो मैंने बनाई है वो मैंने दिखा दी आपको थोड़ी बहुत कि NFC मार्केट कैसी है। और अगर आपको फॉर्मल पैंट लेनी हो ना तो वहाँ पे सस्ती सस्ती मिल जाती है 600 में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। आज मुझे अच्छी नींद आएगी, सुबह रो रो के, और अभी मेरे चेहरे पे बहुत स्माइल है क्योंकि मेरी चीज़ वापस मिल गई मुझे।